बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मौसम प्यारा बना हुआ है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो कल मेरा व्लॉग नहीं आया था लेकिन बहुत थोड़ा आया था। बकरी रो रही है, मेरे ख्याल में घर में कोई नहीं है इस वजह से। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो का अंत तक लाजमी देखना है। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफाजत में रखे, ज़मान में रखे, नागनी आफ़तों से महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको नेक सादतमंद औलाद से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हवा चल रही है इसलिए शोर होगा हवा का, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो अभी देखते हैं, अंदर कोई नहीं है मेरे ख्याल में, जाके देखते हैं बकरी को क्या हाल है। ये देखिए अंदर कोई नहीं है ना, इस वजह से रो रही है बकरी। कहीं पे गए होंगे, इसका घास लेने गए होंगे। माशाल्लाह से अच्छी है। और ना रो। अफान और फरहान भी नहीं है, पता नहीं किधर चले गए हैं। लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बाहर का मौसम देखें कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये लकड़ियाँ हवा की वजह से कैमरा फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं गिलास का फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है। ठंडी हवा आंधी जैसे होती है ना, वैसे ही चल रही है। ये बच्चा, ये फरहान है। फरहान किधर गए थे? फरहान किधर गए थे? सलाम करो। क्या हाल है? मेरी आंटी कहती हैं आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। बकरी रो रही है, आपको पता है? वाल उनका घा कटन गया वे। मौसम बहुत खूबसूरत है। अफान को साडा ठंडी हवा चल रही है ना, इसलिए खेल रहे हैं बच्चे। आओ अफान। ये देखिए पीछे गए हुए हैं, उधर गए हुए हैं, वो देखे वो गए हुए हैं। अफान अफान। ये देखिए मेरा प्यारा सा अफान आ गया। क्या किधर गए थे? इस्लाम की थी। अच्छा कुम क्या खाया है जो खांसी आ रही है? जान के खांस रहे हो। ओ वीडियो में देख रहा है खांसी बकरी तो घा पर कपे वाले बकरी तो घा पटन गया वे। बाय बाय कर चाओ। ये देखिए इधर भी माशाल्लाह से खूबसूरत जगह है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए घना दरख्त कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। जो पूरे माह रमज़ान में मैं फ्लावर दिखाती थी आपको, देखें आप सूख गए हैं। उस रूम में सोया करते थे हम। बड़ा मज़ा आया करता था। जी तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं यहीं पे बैठी हूँ भाभी के घर में। एक तो वहाँ पे हमज़ा और भाई साहब जो है ना वो वायरिंग कर रहे हैं। कोई चना पट्टी जो होती है ना वो लगा रही हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे नमाज अदा की, तो फिर मैंने कहा कि आप तमाम बहन भाइयों के सवालों के जवाब भी दूँ। सबसे पहले बात यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आए कि आप ससुराल क्यों गई थी, आपको नहीं जाना चाहिए था अभी। तो मेरे ख्याल में ये बात सही है किसी हद तक, क्योंकि हमारे ख़ानदान में या हमारी कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं जो मतलब कि इस बात को नहीं मानती। वो चली जाती है अपने बड़ों के साथ या अपने बुज़ुर्गों के साथ या अपने
बहनों के साथ या घूमने फिरने के लिए ऐसे ही जो है ना हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि वो समझती हैं कि वाकई ये बात सही है कि शादी के बाद ही ससुराल जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो ससुराल है मेरा, क्योंकि वो जो है ना उनके मामू का घर है, वो वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, वो वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए तो मैं गई थी। और हमारा था ईद का प्रोग्राम, उन लोगों ने हम सबको ईद पे इनवाइट किया था। वो लोग सब शादियों पे आए हुए थे और पहले भी आए थे, माह रमज़ान से 2 दिन पहले भी आए थे। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है ना हम सब ईद के मुनासबत से गए थे। फिर हमने झील भी जाना था, घूमने फिरने के लिए भी जाना था, इस वजह से हम सब गए। तो और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे थे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये आपके ससुराल वाले हैं या आपकी मामी का घर है, क्योंकि मैं वीडियो में बार बार मामी ही कह रही थी, इसलिए दुपट्टा मैंने उल्टा पहना हुआ है, अब मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो मामू हैं उनके, तो यही लोग रिश्ता करवा रहे हैं। उनके असल पेरेंट्स जो हैं ना वो डीजी खान के रहने वाले हैं, ज़मीन है उनका, ख़ानदान, उनकी पहली वाइफ, बच्चे सब वहीं पे रहते हैं। और बच्चों और वाइफ की भी बात की कि उनके पहले बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, फिर आप क्यों शादी कर रही हैं। ये देखिए, अब मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया है। तो बात ये कर रही थी कि कुछ लोग कहती हैं कि उनकी पहले से शादी है, बच्चे भी हैं, फिर आप क्यों शादी कर रही हैं। तो बात यह है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, 1 साल से कह रहे थे, फिर रज़ामंदी से ये सब कुछ हो रहा है। वो ये समझते हैं, एक तो उनको ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा है, मैं मतलब कि, और दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं, वो यही कहते हैं, जिनसे मेरा रिश्ता होना है वो यही कहते हैं कि आखिर इसकी शादी किसी न किसी के साथ तो होनी ही है। मैं समझता हूँ कि मैं इसको सहारा दूँगा या इसका आगे पीछे कोई नहीं है, माँ नहीं है, ये तलाक याफ्ता है, और किसी को, किसी तलाक याफ्ता को सहारा देना बहुत बड़ा नेकी का काम है। और मैं समझता हूँ, वो ये कहती हैं, मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर साबित कदमी से जो है ना इस रिश्ते को निभाऊंगा। जब वो ये कहती हैं तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। और वैसे पहले घर वाले उनके लिए पहले ही हैं, वो उनका हक पहले बनता है, बच्चे हैं, उनके घर है, फैमिली है, वो जब भी आएंगे पहले उन्हीं के पास जाएंगे, फिर मेरे पास आएंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि सोतन जो होती है वो एक दूसरे को बर्दाश्त करती है या कुछ ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम साथ साथ होती तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, ऐसी कोई भी बात नहीं है। नंद भाभी में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो बात यह है कि मैं इधर रहूँगी, वो उधर होंगी, तो जब हम कभी आमने सामने होंगे ही नहीं तो फिर लड़ाई कैसे होगी, और हक अदा पूरे होंगे इंशाल्लाह। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से बच्चों को या उनकी वाइफ को कोई चोट पहुँचे, उनका दिल टूटे, या उनकी को कोई किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ हो। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत दे, हौसला दे, और आगे का जो सफ़र हो आप सब बहनों की, भाइयों की दुआओं से अच्छा हो। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो का जो है ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और बस यही बातें थी जो आप तमाम बहन भाइयों से शेयर करनी थी। और दूसरा, अलीम भाई ने कहा कि आपकी ताई हैं, सगी ताई हैं, तो आप क्यों नहीं गई, आपको जाना चाहिए था। तो वो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, घर की मजबूरियाँ होती हैं, मैं नहीं बताना चाहती यूट्यूब पे, तो मेरी मजबूरी ही है, समझ लें। समझें तो मजबूरी है, ना समझे तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन है मेरी मजबूरी, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी वहाँ पे। और बस अल्लाह पाक मेरी ताई अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुबह आमीन। मेरी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान वहीं पे है, वहीं पे गए हुए थे। तो बस अल्लाह पाक जो है ना उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और सब जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुबह आमीन। और वो जो आप लोगों ने एक कमेंट किया था, क्या जो फोत हुई हैं वो उसकी क्या कहते हैं, सोनिया की नानी अम्मा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी चाची हैं। इनका यूट्यूब से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, पूरे ख़ानदान में मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। हाँ, एक अदनान है जिसकी वो नानी है थी, अदनान फैमिली वालों को आप लोगों ने देखा होगा। और वो फौजिया की दादी नहीं है, जो अदनान की बीवी है उसकी दादी नहीं है, उसकी फूफो लगती है, रिश्ते में उसकी फूफो है, सगी फूफो है, और मेरी ताई हैं, ताई थी, अब तो फोत हो चुकी हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुबह आमीन।
तो ऐसे ही है, बस यही चंद सवाल थे जो आप लोगों ने मुझसे किए, जिसका जवाब मैंने कहा कि मैं ज़रूर दूंगी। फिर कल वीडियो नहीं बन सकी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी बातें होंगी और व्लॉग भी अच्छे से होगा। घर की सारी सेटिंग दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।